आप सभी सम्मानित उपस्थित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ये हमारा संस्थान की ओर से ये संपर्क संवाद का ये निरंतर जो कार्यक्रम है हमारे सदस्यों के साथ, वो उसी की एक श्रृंखला है। और इसमें ये जो दिन शुभ हो का ये जो विचार हम प्रकाशित करते हैं अपने विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, इस तरह के कार्यक्रमों को आम लोगों के लिए भी खोला गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं तथा अपने विचारों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें तो हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। वो उनके लिए जब हमारे आदरणीय उन्नाव डिस्ट्रिक्ट आईएसएमपी के चेयरमैन श्री मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट जी की जीवन साथी हमेशा के लिए बिछुड़ गई है। तो आज हम उन सब एक अच्छी आत्मा के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें और 1 मिनट का हम लोग मौन धारण करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ये हमारी भारतीय परंपरा रही, हमारी संस्कृति की देन है कि हम जिस समाज में रहते हैं, समाज में हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। और हमारी जो धारणा है कि समाज में जितने भी मानव परिवार हैं, जितनी बस्तियां हैं, सभी को अपने चिरपरिचित की तरह सोचें, उनके भी दुखों और सुखों के साथ अपने को शामिल करें। तो इस तरह की पहले मैं इस पर आ रहा हूं कि हमारी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसमें संस्कार का एक अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कार का अर्थ ये है
कि अच्छी सीख देने का कार्य करना और अच्छाई और बुराई के बीच भेद को बताना और अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर आगे बढ़ने का सीख देना, ये संस्कार का मूल गुण है और जिसे हम सभी के परिवार में, भारतीय परिवारों में ये पाया जाता है। कोई भी अभिभावक या पिता का यह कर्तव्य होता है कि उसके परिवार में जन्म लेने वाले किसी भी शिशु को जब तक उसको एक समझ आने की जो आयु है वो पहुंचे, तो उसे आचार व्यवहार और अच्छे चरित्रों के बारे में उनको बताकर और जो बुरे कर्म में लिप्त हैं उनका जो हस्र होता है, जो बुरा हस्र होता है, उनको भी समझाकर, और जो लोग अच्छाइयों के लिए, सभी के हित के लिए जो लोग कार्य करके चले गए हैं, अब हमारे बीच में नहीं है, ऐसे चरित्र को उदाहरण के तौर पर अपने परिवार के बीच जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अब सीखने के उम्र है उनकी, उनको बताने का, प्रेरित करने का यह कार्य इस संस्कार में शामिल है। और एक बात तय है कि ये जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है। शिशु के जन्म से लेकर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, यहां तक कि मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ शरीर जब कहीं नहीं चल पाता, तो उसमें भी वो सोचने समझने की क्षमता रहती है। तब तक एक व्यक्ति को सीखना चाहिए और ये सीख उसे किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों से मिल सकती है। तो जब हमने हमारा अभी सोशल मीडिया पर जो हमारी उपस्थिति है, जब इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की स्थापना हुई 2017 में, तब से संस्थान अपने उद्देश्यों को, अपने कार्यक्रमों को, और चूंकि एक कलम चलाने वाले हाथ रहे हमारे, तो उसका भी इसमें योगदान रहा कि जो संस्थान का फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, गूगल के और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जो मंच बनाया, उसके साथ साथ मेरा अपना जो कर्म था, जो लेखनी कर्म था, जो मन में विचार उमड़ते घुमड़ते हैं, उसको भी लेकर के हमने अलग से अपना उपस्थिति दर्ज किया 2017 से। उस वक्त तकनीक का ये उन्नत स्वरूप हम लोगों के समझ के बाहर था।
नहीं समझ में आ रहा था कि इसका क्या यूज हो सकता है। उस समय हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, सिंपल सा साधारण सा फोन था, उस पर बात होता था, और दिमाग जो सोचता था वो कागज पर लिखता था, तो ऐसे ही चलता था। लेकिन समय के साथ अगर हमें चलना है, समय के साथ हमें जिंदा रहना है, तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ चलना होगा। तो इस पर मैंने सीखा, समझा, और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाई। अब 3 साल बीतने के पहले ही, हालांकि हम अपने फेसबुक अकाउंट पर मानवीय हितों के लिए जितने भी विषय तात्कालिक रूप से हम लोगों के सामने आते रहे, उस पर भी हम विचार व्यक्त करते रहे। उसी दौरान बहुत सारे लोगों को फेसबुक पर सबसे महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, ये सब जितनी वेस्टर्न कंट्रीज, इसको कह लीजिए अमेरिका, अमेरिका की जो ये कंपनियां हैं, उनमें जो सेटिंग है, ऑटोमेटिक सेटिंग है, उसमें बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी का ये ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो होता रहता है। तो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, उस पर उन्होंने उसको बनाया, उस मशीन को बनाया। तो उसी की देखा देखी हम लोगों के यहाँ भी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, और उसके साथ साथ तो और बहुत सारे पुण्य तिथियां हैं। चाहे और किसी का जन्म तिथि हो, चाहे और कोई विश्व दिवस हो, सबके उस पर अलग अलग और लोगों ने अपना प्रकाशित करना शुरू किया। ऐसी दशा में हम लोगों के पास जो अपनी पूंजी थी, अपनी भारतीय संस्कृति की, उसमें जो लोग मित्र के रूप में, अब ये सोशल मीडिया का मंच ऐसा है कि इसमें कोई उम्र का मतभेद भेद नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, वह उनके लिए फ्रेंड ही है। जिस तरह से हम अपने इस संसार में अपने जो संस्कार दिए हैं, परिवार में भी हमसे उम्र में कोई बड़ा है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बड़ा भाई है, और उसी तरह से समाज में भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि आदरणीय संबोधन के पात्र होते हैं। तो वो दुनिया अलग है, और ये जो आभासी दुनिया है, जो इंटरनेट की दुनिया है, इसमें केवल एक ही रिलेशनशिप है सभी के लिए, वो है फ्रेंड का। तो इसमें कोई भी आयु वर्ग का, कोई भी दक्षता रखने वाला व्यक्ति, केवल वो फ्रेंड है। खैर, ये तो उन कंपनियों की बात है जहां से उनकी सभ्यता ने विकसित किया, उनको कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है सोशल मीडिया पर, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लिस्ट में हैं, उनसे रोज का भी दुआ सलाम, नमस्कार, बंदगी, हाल चाल लेने का भी क्रम होना चाहिए। और ये होता भी है, बहुत होता है। अपनी भावनाओं को लोग व्यक्त करते हैं।
तो ऐसे में हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम तो विभिन्न विषयों पर जो भी होता है लिखते हैं, लोग लाइक भी करते हैं, बहुत कम लोग हमें लाइक करने वाले मिले, लेकिन जो भी लाइक्स मिलती है वो हमारे हौसले को और बढ़ाती हैं, क्योंकि ये लाइक्स ऐसे लोगों के होते हैं जो समाज में भी गंभीर हैं, अपने कर्तव्य को भी निभाने में गंभीर हैं। तो ऐसे लोगों से हमको समर्थन पाकर हौसला बढ़ता है। तो दिन शुभ हो, हर सुबह सुबह होते ही जहां एक दूसरे से आमना सामना हुआ, प्रणाम, नमस्कार, हेलो, सलाम, ये कुछ शब्द हैं जो हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए अ, व्यक्त करके सम्मान प्रकट करता है। तो कॉन्सेप्ट इसमें हमारा ये है कि दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, कोई अशुभ घटना न हो, आप सभी हम सभी के साथ, इस तरह की भावना इसमें निहित है। और यह हमारा मुहिम है कि स्वच्छ सोच और स्वच्छ कर्म, ये स्लोगन है। साफ सोच और साफ काम, ऐसा करके ही हम अपने व्यक्तित्व को सार्थक बना सकते हैं, अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, ये दिन शुभ हो की धारणा यही है कि हर व्यक्ति का मंगल हो, कल्याण हो, उसको किसी तरह की व्याधि न हो। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, शरीर है तो व्याधियां हैं, रोग है और कई तरह की समस्याएं हैं, उनसे आदमी घिरा रहता है। वो हम सभी के जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े, इसलिए हम एक मनोभावना को व्यक्त करते हैं। दिन शुभ हो, सभी का मंगलमय हो, दुनिया में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी, सभी का कल्याण हो। और जितना भी पर्यावरण हमारे बीच में जो दिखाई पड़ता है, आकाश से लेकर जल, वनस्पति, सभी का धनात्मक स्वरूप बना रहे, रचनात्मक स्वरूप बना रहे, जिससे हम सभी मनुष्य अपने को सुरक्षित और सुखी बना सके। क्योंकि ये जीवन जो है, जीवन की जो चाल है, वो इन सभी पर्यावरण में उपस्थित जो घटक हैं उन पर ही निर्भर करता है। जब हमारे तरफ चारों तरफ जिनसे हम घिरे हुए हैं, अपने परिवार में परिवार के सदस्यों से, समाज में अपने दोस्तों से और अपने सगे संबंधियों से, और कर्तव्य क्षेत्र के विभिन्न जो पड़ाव हैं, जो कर्म क्षेत्र हैं, चाहे वो कार्यालय हो, चाहे वो एक श्रम करने वाले का, कृषि कार्य करने वाले का किसानी हो, चाहे पत्थर तोड़ने वाले मजदूर का सड़क बनाना हो, डैम बनाना हो,
उसी तरह से बहुत सारी जो चीजें हैं वो हमें सुरक्षित बनाती हैं और हमें कार्य करने का अवसर देती हैं। वो हमको सबसे बड़ा आहार का जिन परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, जिन पर्यावरण से घिरे हुए हैं, उनको सुरक्षित बनाकर उनके साथ छेड़छाड़ न करके हम अपने को सुरक्षित और सुखी बना सकते हैं। जब हम जन्म लेते हैं, बच्चा जन्म लेता है, तो वह अपना एक निश्चित आयु पूरा करने के बाद वह अवसान की तरफ भी बढ़ता है। और ये अटल सत्य है, प्राकृतिक रूप से सत्य है कि जो चीजें हमारे अंदर हैं, जीव जिसमें है, या जो वस्तुएं भी हैं जिनका निर्माण होता है स्वतः या आर्टिफिशियल ढंग से, इन सभी जीवों का, हमारे जीवन का, वस्तुओं का एक तय सीमा है। और उस तय सीमा में आते आते किसी का स्वरूप बदल जाता है, तो कोई अपना अस्तित्व गंवा देता है। तो हम सभी की मंगल कामना करें, सभी का कल्याण हो, सभी लोग सुखी और संपन्न रहें। क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, तभी हमारा जीवन भी सफल होगा और हम उसको अपनी पूरे स्वास्थ्य के साथ बनाकर तमाम समस्याओं से लड़ते हुए, तमाम बीमारियों से लड़ते हुए, उनसे हम अपने को बचाकर चलते हुए ये सफर पूरा कर सकते हैं। तो जीवन की चाल पर ये दिन शुभ हो का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप अगर किसी को आदर के साथ अगर आप अभिवादन करते हैं, तो आपके प्रति जो भावना है, जो आशीर्वाद की भावना है, वो आपका कल्याण करती है। तो ऐसे में जीवन जहां सरल है, वहीं पर ये विकट भी है। विकट इन अर्थों में है कि हमारा जीवन कई तरह की आनुवांशिक या प्रकृति प्रदत्त या वर्तमान में प्रदूषण के चलते, अपने आहार, विषम आहार के चलते, अखाद्य पदार्थों के ग्रहण करने से, ये सब समस्याएं हम सभी के सामने आती हैं। जो कुछ हमारे उदर में जाता है, उसका सीधे सीधे प्रभाव हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर पड़ता है। तो यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो नियमित जो व्यवहार है, नियमित व्यवहार में आपका शारीरिक श्रम है, व्यायाम है,
और भी अपने को एक्टिव रखने के लिए मानसिक होना जरूरी है। तमाम आपके सामने मुद्दे आते हैं, विषय आते हैं, अपने मित्रों के बीच, अपने आ, स्वयं में भी, अकेले में हो तब भी आत्ममंथन करें कि हमें अच्छाइयों के पथ पर आगे बढ़ना। के दिनों में क्या गलत किया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो उसमें आपको अंतर्मन से आवाज जरूर मिलती है कि हमने कहाँ गलती की, हमें भुगतना पड़ा। जिस दिन हम आत्ममंथन शुरू करते हैं उसी दिन हमको सदमार्ग दिखलाई पड़ता है। और यही वो क्षण है जब हर व्यक्ति को, हम में से हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो अंदर जो विचारधारा है, जो अच्छी विचारधारा है, उसी को ग्रहण करें और उसी के अनुरूप अपने कर्म को निर्धारित करें। हम किसी भी पेशे में हों, किसी भी अपने दायित्व को निभा रहे हों, उसमें जो हमारा अच्छा सोच होता है वह होना चाहिए। जिस दिन हम अपनी अंतरात्मा को ठुकरा कर सवार होकर दौड़ते हैं, वो मन कहीं का नहीं रखता। वह जो सदमार्ग की आवाज है, जो सच्चाई की आवाज है, वो कहीं बहुत दूर धकेल देता है, ऐसी खाई में धकेल देता है कि जहां पर आपके सामने सिर्फ जो नकारात्मक विचार हैं, जो बुराइयां हैं, वो उभर कर सामने आती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हम मनुष्य जीवन अवलंबित है, अपने सद आचरण पर, अपने उसको कर्म में परिवर्तित करने पर, इसी पर हमारा जीवन की जो चाल है वो निर्भर करती है। और दिन शुभ हो की धारणा यही है कि हम सभी अच्छे सोचें, अच्छे करें। इसीलिए स्लोगन ये दिया जा रहा है, अगर हम किसी को दिन शुभ हो कहें तो उसके साथ जरूर ये जोड़ें कि भाई साहब, सम्मानित जन, स्वच्छ सोच और स्वच्छ कर्म भी आपका ये दायित्व है, इसको भी स्मरण रखें। तो इससे हम सभी का जीवन जो समाज में एक प्रतिष्ठा की ओर बढ़ रहा है, और वो मील का पत्थर साबित होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और हमारे खुद के जीवन को भी, और दूसरों के जीवन को भी बहुत सुंदर। सुखी बना सकता है। तो आज का ये विषय यही रहा है, और मैंने अपनी बात को संक्षिप्त में पूरी की है। और मैं, भले हम लोग थोड़े से लोग हैं, लेकिन एक विचार ये हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेगा। तो आज हम अपने जो परम आदरणीय हैं और मनुष्य का जीवन कितना गहरा है, उनमें कितना सच्चाई है या कितना बनावटीपन है, इन सब अनुभवों से गुजरते हुए
उम्र के इस पड़ाव पर 80 साल का अपना सफर पूरा करने वाले आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज एडवोकेट जी से हम अनुरोध करते हैं कि वो भी दिन शुभ हो की धारणा और हम सभी के जीवन की चाल पर अपना भी विचार हम लोगों को दें, जिससे कि हम सभी लोगों का मार्गदर्शन हो। आदरणीय मोहनलाल मिश्र जी। नमस्कार सर। मैं अभी आपको बड़े गंभीरता से और एकाग्र चित्त से सुन रहा था। तो मैं अनुभव कर रहा था, कोई संत मेरे सामने बैठा है और जीवन के उस मूल्यों की बात कर रहा था कि जो मोक्ष को प्राप्त कराता है, ईश्वर से मिला। जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, कोई भी धर्म हो, तो उसमें एक शब्द आया है प्रेयर का, प्रार्थना का। और प्रार्थना में अंतर्निहित यूं होता है कि हम उस परम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कल्याण की कामना। जैसे प्रातः हम लोग उठते हैं तो ऐसी मान्यता है कि हमको सर्वप्रथम अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उसको लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, प्रणाम करते हैं। यहाँ से जीवन प्रारंभ। फिर इसमें अलग अलग प्रेयर्स हैं। हमारे यहाँ हिंदू में फिलॉसफी के अनुसार मदन मालवीय हुए और भी हो, उन्होंने कहा कि प्रातः कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा प्रभाते, कर दर्शनम, इस तरह की भावना। फिर कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, वो ये कहती हैं कि जो हमारा विचार है, आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा है, जो विचार है वो मूर्तवत होता है, वो फिजिकल फॉर्म में होता है। इसलिए हमको वो कल्पना करनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि मा पश्यन्तु भाग्यवेद, यानी सभी का कल्याण हो, ये कल्पना होनी चाहिए। और ये इससे जो है कल्याण भी होता है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो व्यक्ति, अभी हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा, शुभ दिन की बात है। ऐसा है कि व्यक्ति का विचार जो है उसको वैसा बना लेता है। ऐसी मान्यता है, हम जिस किसी की कल्पना करते हैं या मूर्ति की उसकी आराधना करते हैं तो वो स्वयं हम बन जाते हैं। अगर राम की हम प्रार्थना करते हैं तो एक स्थिति ऐसी है कि राम में मैं हो जाता हूँ। इसके विपरीत जो नेगेटिव थॉट्स है वो उसको बना देते हैं। तो ये जो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है, जो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा, ये सर्वथा सत्य है। जहाँ तक मेरे विचार में है कि लोग प्रातःकाल उठते हैं तो प्रार्थनाएं करते हैं कि मैं ज्योतिर्लिंग आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा से प्राप्त शक्ति के किरणों में मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, शांत हूँ, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे जो करूँगा। मैं शुभ चित्त का आत्मा हूँ, मेरी आत्मा से शुभ कामनाओं का प्रकाश फैला। मैं दुआएं प्रवाहित कर रहा हूँ, विश्व की शुरुआत में निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। ये जो कल्पना है, ये आपने जो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा शुभ दिन की, तो ऐसी मान्यता है कि जो हम सोचते हैं उस समय, मैं कहता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं अत्यंत भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो ये उसकी आत्मा पर रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसे लोगों का कथन है कि वो रिकॉर्ड हो जाता है और वो समय आने पर प्रदर्शित होता है। तो इसलिए जब हम प्रातःकाल ऐसी प्रार्थना करते हैं तो हमारा दिन शुभ होता है। जो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा शुभ दिन, इसलिए गुड मॉर्निंग कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, कई किसी भाषा में कहते हैं, राम राम कहते हैं, जय हिंद कहते हैं, प्रणाम करते हैं। तो जो भी है उसके पीछे भाव ये रहता है कि हम सभी के कल्याण की कामना करें, सभी की कल्याण की कामना करें। ये फिलॉसफी ऑफ जो है रिलीजन है। धर्म की अपनी व्याख्या है, धर्म का एक दर्शन है और वो हर दृष्टिकोण से करता है। कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मानव कल्याण की बात न करता हो। अब ये अलग अलग संस्थाएं हैं, उनके कार्य करने का तरीका है, अलग है। इसमें जैसे ब्रह्म कुमारी है, उनका अपना है,
आर्ट ऑफ लिविंग है, इनका अपना है। आर्ट ऑफ डाइंग जो है शिवानंद अवधूत का है। जितने भी हमने देखे, हमने सुना, लेकिन जो व्यक्तिगत होता है, एक व्यक्तिगत होता है जो हम समाज से सीखते हैं। अभी आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो बताया, मैंने बड़े शांत मन में सुना। और ये मैंने जो प्रतिष्ठित संत महात्मा है, उनका भी यही कथन है जो आदरणीय चंद्रशेखर जी ने कहा। तो कहने का आशय ये है कि कोई एक बात होती है, उसकी व्याख्या करने का जो हमारे महान संत हैं वो है, तो वो अपने ढंग से बात करते हैं। लेकिन बात एक ही है कि लोक कल्याण की। इसके पहले भी जो समाज सेवा की बात आई वो आई, उसके पीछे यही है। दूसरी चीज, आपने इसमें स्वास्थ्य की बात की। ये तो सही है कि आपने कहा जो अगर हम नियम संयम से चलते हैं, जो हमारी परंपराएं उसका पालन करते हैं, उससे हमारा शरीर सुस्त होता है, स्वस्थ रहता है। क्योंकि शरीर एक माध्यम है। शरीर अगर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कुछ कार्य नहीं कर सकते। तो कर्म की थ्योरी है, तो आप सेवा नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं को स्वस्थ रखना, ये भी एक दर्शन है। दूसरी बात जो है, वैचारिक सोच जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम वैचारिक सोच करते हैं, यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर हम जिसका ध्यान करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, तो एक समय आता है मैं स्वयं वही बन जाता हूँ, मैं राम बन जाता हूँ। एक कहीं मैंने संदर्भ पढ़ा था रावण के लिए। रावण भी बड़ा बलशाली था, तो सीता के पास जाता था, सीता ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो वहां पर किसी ने इनको ये प्रस्ताव रखा कि तुम राम का रूप धारण करके जाओ, राम का रूप। तो उसने जब राम का रूप धारण किया तो उसका विचार ही बदल गया। जब राम का रूप धारण किया, उसका विचार बदल गया, और उसने जो है, उसकी दृष्टि ही बिल्कुल बदल गई। तो यहाँ कहने का आशा है कि जब हम अपने विचारों को इतना पवित्र कर लेते हैं, तो फिर कोई वही नहीं है। अब जैसे आचार्य रजनीश ने एक बात ये कही थी कि प्रकाश और अंधेरे की बात। प्रकाश जब आता है तो अंधेरा चला जाता है, और अंधेरा रहता है तो प्रकाश नहीं रहता। तो कहने का आशय ये है कि जब अच्छा विचार होता है तो बुरा विचार स्वमेव जो है समाप्त हो जाता है, स्वमेव समाप्त होता है। और ये जो व्यवहारिक बहुत है। इसीलिए जैसे आपने कहा था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं होती हैं हम लोगों की, वो हमको जीवित रखती है। जीवित रखने में वो ट्रांसफर होती है एक दूसरे के पास। जैसे आपने कहा कि जो बच्चा है, बच्चे की पहली माता पिता पहली पुस्तक होते हैं, उससे सीखता है, किस परिवार से सीखता है, किस समाज से सीखता है, किस देश से सीखता है। तो इसीलिए वो डॉक्टर असर थे, उन्होंने लिखा था कि परिवार प्यार से चलता है, परिवार प्यार से चलता है, समाज व्यवहार से चलता है, समाज व्यवहार और देश तलवार से चलता है। तो शक्ति भी जरूरी है और वो भी जरूरी है। तो जो संस्था है ये अपनी, जो सोसाइटी ऑफ सोशल मीडिया, इसका जो उद्देश्य है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, वो जब धरती पर आते हैं एक प्रॉफिट के रूप में, जैसे चाहे राम हो, कृष्ण हो, महात्मा गांधी हो, पैगम्बर साहब हो, मूसा हो, ईसा हो, कोई भी, तो उसका केवल यही होता है कि वो स्वयं धरती पर आता है और अपने प्रकाश की किरणों को फैलाता है। मेरी समझ से आदरणीय चंद्रशेखर जी का यही उद्देश्य रहा होगा शुभ दिन का, जो मैंने व्यक्त किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय मोहनलाल जी। आपने जिंदगी का सच बताया है। इससे हम सभी को प्रेरणा मिलेगी, और हम सब जो भी इस आज के स्पीच को जो लोग सुनेंगे, सभी को प्रेरणा मिलेगी कि सद्मार्ग पर बढ़ें, अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें। बहुत बहुत आभार मोहनलाल जी। अब मैं महाराष्ट्र आईएसएमपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर और आईएसएमपी
वेलफेयर चेयर के सेक्रेटरी एडवोकेट श्री ताम्रध्वज बोरकर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार रखें। ताम्रध्वज जी। हाँ सर जी। स्वागत। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये बोलने का चांस दिया। जो आपने चंद्रशेखर साहब ने जो अभी दिन शुभ हो की शुरुआत पॉजिटिव थॉट से करो, तो ये संकल्पना बहुत ही अतिशय सुंदर और अ, अच्छी है। और गांधी जी ने राम नाम राम नाम को एक औषधि माना है। आहार विहार और आचार, आहार विहार और आचार, इससे क्या होता है, दिन की शुरुआत अच्छी हो जाती है। और प्राकृतिक इसमें जैसी 5 एलिमेंट है, अग्नि वायु जल पृथ्वी आकाश, इससे तो अपने को ये मिलता ही है, निसर्गोपचार अपने को मिलता है। पर राम नाम राम नाम जो गांधी जी ने अपनी किताबों में एक उनकी 2 किताबें उन्होंने है, एक आरोग्य की कुंजी और दूसरी है राम नाम। तो राम नाम में उन्होंने ये जो पॉजिटिव थॉट ऑटोमेटिक आ जाते हैं और निगेटिव थॉट चले जाते हैं। राम नाम को गांधी जी ने औषध औषध के औषधोपचार के इसमें ये किया है। तो आपने जो ये दिन शुभ हो, ये जो शुरुआत आदरणीय चंद्रशेखर जी ने जो चालू की है, वो अच्छी है। और अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्रा साहब ने जो उसमें राम नाम के बारे में जो भी बताया, वो समाज ने ये करने को होना, उनसे प्रेरणा लेने को होना। और इतना बोल के मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। और दिन शुभ हो। ये जो चंद्रशेखर साहब ने जो बताया है, वो पॉजिटिव थॉट से चालू करो। जी, बहुत बहुत आभार ताम्रध्वज जी। आपका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और हेल्प हम लोगों के साथ बना हुआ है, और ऐसी हम कामना करते हैं कि आपका ये संग साथ सत्संग बना रहेगा। और इस क्रम में अब मैं एक अंतिम कदम बढ़ा रहे हैं, जिस पर कि हमारे शुरुआत में जो दिन शुभ हो में एक हमारे जो सबसे प्रतिष्ठित गंभीर चिंतक और समाजवादी चिंतक, सामाजिक समस्याओं पर और धर्म के जानकार वाराणसी के श्री अशोक कुमार मिश्र जी का एक वीडियो संदेश अभी ये 2020 में जब हमने शुरू किया था उस समय उन्होंने दिया था। अभी मैं वीडियो तो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन आवाज मैं आपको सुनाऊंगा, और उनको आप थोड़ा दर्शन कर लीजिए। ये आपके स्क्रीन पर ये इनका फेसबुक पर भी है, आईडी है। तो इनका आवाज मैं आपको सुना रहा हूं रिकॉर्डिंग का, आप थोड़ा जी। सुने।
क्या स्विगी जोड़ नहीं पा रहे हैं क्या? आशा है आप लोगों को उनकी जो आवाज है, आवाज सुनाई पड़ी होगी। ये आवाज नहीं सुनाई पड़ी? आवाज नहीं आ रही थी? नहीं आ रही। अच्छा, तो मेरे पास उनका वो वीडियो का है, लिंक है। मैं उनको जी। शेयर आप लोगों को कर दूंगा, लेकिन वो फेसबुक पर है, फेसबुक पर ही जाएगा। अच्छा। दूसरे का मैंने डाउनलोड करने की कोशिश की, डाउनलोड नहीं हुआ है। तो फेसबुक में डाल दीजिए, फेसबुक में देख लेंगे। हाँ जी। तो आज का ये जो हमारा कार्यक्रम रहा है, वो लोगों को प्रेरित करने के लिए रहा है। और आगे भी हम अभी इसकी 15 कड़ी दिसंबर तक जी। प्रसारित जी। करेंगे। और सभी में अलग अलग विषय होंगे। जी। और हमें विश्वास है कि इन 15 कड़ियों में हम अपनी पूरी बात को लोगों के सामने ले आ पाएंगे। ठीक, अच्छी बात। तब तक हम ऐसा मानते हैं कि आज जो हम लोगों के बीच चर्चा होनी थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो आज के इस सर कार्यक्रम मैं में आप वो के आखिरी। पधारने का और आपके विद्वत्तापूर्ण अभिव्यक्ति का हम बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं। और आप सभी को नमस्कार के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार।